पीडीपी अपना स्पेस कहां देख रही है इस अलायंस में, क्योंकि दरवाजे खुले हैं लेकिन उन दरवाजे खुले रहने में कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। तो पीडीपी क्या सोच रही है, क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद अब घाटी में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आपका अस्तित्व अकेला चलो या फिर साथ साथ किसी के? जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारी कुछ एक दो हमारी लिस्टें आई भी, 2-3 लिस्टें भी आई, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने ये कहा कि हमारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बातचीत चल रही है, और वो उनका ये बयान भी आ गया कि ये जो इत्तेहाद है ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए। तो अभी मुझे पूरी इत्तला नहीं कि हमारी पार्टी इसमें बातचीत कर रही है या क्या राहुल जी और हमारी पार्टी का आपस में कोई कांटेक्ट, मुझे अभी इस बारे में ज्यादा पता नहीं। लेकिन मैं आपको विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का हमेशा ये मौकफ रहा है कि यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूरियां हैं, पोस्ट एब्रोगेशन जो मजबूरियां यहाँ लोगों की बन गई, जो मामला और मसाइल यहाँ पर लोगों के, और जिस तरह के मसाइल ने जन्म दिया पोस्ट एब्रोगेशन, उसका तकाजा यह है कि सारी पार्टियों को, प्रो पीपल पार्टीज में अक्सर बोलता रहता हूं, प्रो पीपल पार्टीज को इकट्ठे होकर एक ऐसे सियासी दुश्मन के खिलाफ लड़ना होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हाल पर खड़ा किया है कि आज भाई भाई का नहीं रहा है, गुजर और बकरवाल, गुजर और कश्मीरी अलग अलग, शिया और सुन्नी कर दिया, हिंदू और मुस्लिम और सब, और जिस तरह की फ्रेगमेंटेशन आज जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में आपको मिल रही है, शायद ही इसकी मिसाल आपको 70 साल में मिलेगी। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा इत्तेहाद के साथ है, इत्तेफाक के साथ है। अगर इस तरह की कोई पहल होती है वहां से तो लीडरशिप बैठेगी, उस पर बात करेगी उस पर। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने नकारा नहीं है कम से कम इस बात को। जो मेरा सवाल था उसी में आपने कंटिन्यूएशन में रखा कि मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है क्या बात हो रही है, लेकिन आपने इसके लिए दरवाजे बंद नहीं कर दिए, ये बहुत अच्छी बात है। नीलोफर जी, आपके पास आते हुए, मैम, गठबंधन फाइनल समझे आपके और कांग्रेस के बीच में, और अगर है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से समीकरण आपस में बांटते हुए आप नजर आएंगे? और पीडीपी के लिए फिर वही सवाल जो मैंने साहब से पूछा कि दरवाजे खुले हैं, चाहते हैं आप लोग पीडीपी साथ में आए, और उनका क्या टेक रह सकता है, संभावना उसकी? पूर्णिमा जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दे दी, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो एक अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है वो मुकम्मल है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, उसके हिसाब से जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा वो शेयर किया जाएगा मीडिया के साथ भी और लोगों के साथ भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि दरवाजे हर एक लाइक माइंडेड पार्टी जो है उनके लिए खुले हैं, वो आ सकते हैं, जिसमें पीडीपी भी शामिल है। अगर पीडीपी चाहती है कि एक प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक की शक्ल में बना हुआ है, हम तो उससे बाहर नहीं आए हैं, हम अभी भी उसका हिस्सा है। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए हमने इकट्ठे वो इलेक्शन लड़े। तो जो भी चाहती है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कोई और पार्टी है जो इस छत्र छाया में इकट्ठे लड़ना चाहती है, उसके लिए तो दरवाजे ऑलरेडी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि खुले हैं। तो वो अब इन तक है, वो कैसे अप्रोच करते या वो कैसे अप्रोच करते, कौन सी चीजें बाहर आ जाती है, वो 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया, जरूर मैं चाहूंगी कि उस पर बात हो, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है वो मिलना चाहिए। अब बातचीत के दरवाजे भी आप पड़ोसी मुल्क से साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो भी आपके एजेंडे में शामिल है। उस पर जाहिर है कि कांग्रेस का टेक समझने की भी जरूरत है। जगदीप सिंह जी जैसे ही जुड़े, मेरी टीम मुझे प्लीज जानकारी देगी उसकी। और इसी बीच में एसएन सिंह साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि यहां तो राहुल गांधी पहुंच गए, कहा फोकस में रहनी चाहिए घाटी, और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत चल रही है, हालांकि उस पर कुछ फाइनल अभी तक नहीं आया है। आप चलने वाले हैं अकेले, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 2 बातें हैं, एक स्पेशल स्टेटस और दूसरा ये कहते हुए कि लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए घाटी की जनता के। बीजेपी का इस पर टेक और इस गठबंधन पर क्या तैयारी आपकी? पूर्णिमा जी, देखिए, राहुल गांधी जी का जो नफरती बयान है ना, वो आपके चैनल के माध्यम से सब पूरी जनता ने देखा कि राहुल गांधी चुनाव में कहते थे कि लोकतंत्र ही नहीं, जब कर्नाटक में जीत गए तो लोकतंत्र आ गया। राहुल गांधी जी तो कहते थे कि भाई हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन 1200 किसान खुद की
प्रदेश में जहां उनकी सरकार रहती है मर जाते हैं, उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी तो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक और बात कहा कि मेरा एक बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है कश्मीर से। 370 वाला रिश्ता तो राहुल गांधी और उनके परिवार का ही है ना, जो भारत से कश्मीर को अलग करने की बात कहते थे, लेकिन 370 और 35 से समाप्त करके आज संपूर्ण भारत को एक करके, भारत के मान सम्मान को बढ़ा के, वहां पे जो है उग्रवाद को कम करके, अलगाववाद को कम करके, पत्थरबाजी को कम करके, विकास को बढ़ाकर आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। आज देखिए ना, आज कश्मीर में 500 फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, वहां पे शूटिंग हो रही है। 4 साल में लगभग 400 से अधिक फिल्में बनी है। श्रीनगर में मॉल और सिनेमा खुल रहे हैं, वहां सड़कों का निर्माण हो रहा है, बनिहाल तक ट्रेन जा रही है, जहां पे बिजली नहीं थी वो देने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 8 किलोमीटर का एक टनल रामबन में भी बना है। तो मुझे लगता है कि अब जम्मू हो, श्रीनगर हो, कश्मीर हो, सभी जगह पे जिस तरह से बुनियादी ढांचे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्य किया, उस विकास कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और मैं तो कहूंगा कि आप देखिए, अभी हमारी एक पीडीपी की जो भी प्रवक्ता बैठी थी, उन्होंने कहा हम सब लोगों को एक होना होगा। किस लिए एक होना होगा? क्योंकि राष्ट्रवाद को रोकना नहीं। राष्ट्रवाद तो जनता जब अपना रही है तो आप कैसे रोकेंगे? आज भारत के तिरंगे का मान सम्मान जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, जैसे वहां की आवाम सड़कों पर रात को भी घूम सकती है, बहुत दिनों के बाद फिल्में देख सकती है, बाजार गुलजार हैं और वहां पे सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आवाम बड़ी ताकत होती है। नेता तो ताकत नहीं होते, नेता तो बहुत सारे ताकत लगाए कि 370 न समाप्त हो, लेकिन 370 समाप्त हुई। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो विकास का कार्य की, जो राष्ट्रवाद का जगाई, जो बुनियादी ढांचे में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट की, दिल्ली से लेकर अमृतसर और कटरा तक का एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया। ठीक सिंह साहब, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। मैं कह रही हूँ कि आप ये विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके वायदे देख लीजिए, वो इससे बहुत इतर नजर आते हैं। कुछ चीजें जरूर उन्होंने इस विकास के दायरे में शामिल की हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ मुद्दे हैं जिसको लगता है उनको लेकर एक एज मिलेगी। और वो मुद्दे क्या है? पाकिस्तान के साथ बातचीत की बहाली, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त कर देना, फिर इसके बाद स्पेशल स्टेटस जो है उसको वापस लेकर आना। अब उस 370 को हटाने के लिए तो सरकार ने आपकी तमाम कवायदें की ले जाकर वो हुआ, लेकिन अगर ये पार्टी असत में आती तो वादा कर रही है ना कि वापस से स्पेशल स्टेटस ले आएंगे। पूर्णिमा जी देखिए, जो नेता है ना वहां के, जिनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो तो पहले भी कहते थे कि आप जो है आतंकवादियों से बात करिए, आतंकवादियों को बुला के। इनके समय में तो मनमोहन सिंह की सरकार में चाय पिलाने का, काफी पिलाने का कार्य तो किया ही जाता था। नहीं, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, मोदी जी को चुना है। तो भारत की सरकार वो आतंकवादियों से बात नहीं करेगी जो हमारे गले को काटे, जो हमारे निहत्तों पर गोलीबारी करें, जो हमारे सैनिकों की हत्या करें, इनके दबाव में हम उन पे बात नहीं करेंगे। हाँ, हम जरूर आवाम से बात करेंगे, वहां की जनता से बात कर रहे हैं। और आप देखी होंगी लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। भाई कभी उतना मत प्रतिशत हुआ ही नहीं था जितना, क्योंकि जनता ये चाहती है, जनता खुशहाली के साथ है, जनता समृद्धि के साथ है। लेकिन जो नेता है ना, वो खुशहाली के साथ नहीं है, वो समृद्धि के साथ नहीं है। वो जो उधर से आता था ना खटाखट फटाफट, वो खटाखट फटाफट जो रुपए पैसे का लेन देन होता था, वो उसके साथ है। तो जनता को उससे नहीं मतलब है, जनता को तो अपने शिक्षा से मतलब है, अच्छे स्वास्थ्य से मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है। और प्रॉफिट का नफा नुकसान तो पब्लिक को थोड़े ना हुआ, प्रॉफिट तो इनको चाहिए जो पाकिस्तान से और दूसरे देशों से आता था। तो हमें लगता है कि मतलब आप ये कह रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इनको अपने उस फायदे की ज्यादा पड़ी है। इस पर जनता से नहीं मतलब है। ठीक है, इस पर राफिक साहब और निलोफर जी क्या कहते हैं? मैं सुनूंगी कोई मतलब नहीं। इस पर क्या कहते हैं? विदेशी ताकतें, विदेशी ताकतों के खिलौना, विदेशी ताकतों की जुबान, विदेशी ताकतों के एक एक ठीक है, 10 सेकंड सिंह साहब, 1 सेकंड, 10 सेकंड में मैं इनका जवाब ले लूं जरा, फिर उसके बाद मुन्ना खान जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, फिर काजमी साहब आपके पास आऊंगी। 1 सेकंड।